तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं द्विपदी गुणों को गुणा कीजिए, मैथ 8.4 8 क्लास, बीजीय व्यंजक चर अचर वाले सवाल जो हैं ये, ठीक है। तो अब हम जो है ये वाला सवाल स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, ठीक है। तो इसमें जो है हमें क्या बता रखा है कि देखिए ये जो हमारे को ये जो दे रखे हैं, जहां पर और लिखा हुआ है यहाँ पर हमें गुणा देना है, क्योंकि यहाँ पर गुणा लिख रखा है इसलिए ये हमें गुणा में देना है, ठीक है। तो देखिए जब हमारे सामने कुछ इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन होते हैं तो और उसमें दे रखा हो कि x और इधर भी दूसरे में x, मतलब दोनों समान पद दे रखे हों x x वाले, तो हमें क्या करना होता है कि पहले वाला जो होता है ये वाला, ठीक है, इसे आप बाहर रख दीजिए उठाकर, ठीक है। इसे उठाने के बाद और इसकी जगह पर आप यहाँ मिटाकर इसमें गुणा लगा दो, ठीक है। इसे जब आप बाहर रखोगे उठाकर, एक बार तो हमें इसे लेना है और दूसरी बार इस पूरे पोर्शन को ले लेना है, ठीक है। तो देखते हैं ये वाले को पूरे पोर्शन लेंगे तो इसके बाद क्या है हमारा प्लस, ठीक है। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, पूरा ब्रैकेट पूरा ही समान ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए उसके बाद इसके बाद ये वाला तो हमने यहाँ उठाकर सेम टू सेम रख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला उठाकर ब्रैकेट बंद कर कर सेम ऐसे ही रख देंगे प्लस के साथ, ठीक है। अगर मैं प्लस के साथ नहीं भी रखता, खाली 5 लिख देता, तो जब भी बात वही होती, ठीक है। अदरवाइज अब हमें क्या करना है, ये हमने 5 बाहर रख दिया और इस वाले पोर्शन को दोबारा उठाकर फिर सामने रख देना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये वाला पूरा ब्रैकेट 4x-3 ये यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है कि अब देखिए जब हमारे सामने अगर मान लो ये सवाल भी ना होता तो हमारे सामने ये कंडीशन होती, तो हमें क्या करना होता है कि ये वाला जो हमें दिख रहा है पूरा कि ऐसे आ जाए, तो एक बार इसे उठाओ इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार उठाओ इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कितना आसान है, ठीक है। तो अब देखिए कि 2 चौक 8, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया 8, ये x तो x पे पावर 2 लगा दी, ठीक है। एक बार इससे मल्टीप्लाई हो गई, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो माइनस का माइनस लगा दिया यहाँ पर, तो 2 तिया 6, ठीक है। जब हमने यहाँ पर 6 लगा दिया, अब देखो इस पे x है, इस पे x नहीं है, तो एक x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो अब मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। अगर हमारे सामने यहाँ तक हमारा बिल्कुल ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये वाला लेना है, क्योंकि ये वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है। 4 पंजे 20, तो हम यहाँ लिखेंगे 20, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब देखिए बड़ा कौन सा इनमें से, दोनों में से बड़ा चिन्ह देखिए कौन सा है, तो प्लस लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि 4 पंजे 20 और 20x, क्योंकि इस पे x नहीं है, इस पे x हैगा। जिस पर एक x है तो हम क्या करते हैं, एक x को ही उठाकर रख देते हैं। अगर आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 5 तिया 15, तो हम यहाँ लिखेंगे 15, ठीक है। इनमें से देखेंगे कि प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे माइनस, ठीक है। तो अभी हम ये वाला जो है, अब देखिए प्लस 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 होता है तो इस तरीके से भी आप इसे कर सकते थे। अच्छा, फिर यहाँ से हम देखेंगे इसमें सिमिलर संख्या कौन सी है, यानी एक जैसी संख्या कौन सी है। तो एक जैसी संख्या हमें दिखाई दे रही है, कौन सी दिखाई दे रही है, एक देखिए एक एक्स है मगर इस पे पावर 2 है, ठीक है। इन पे एक्स पे कुछ नहीं है दोनों पे, तो ये एक्स को हम क्या करेंगे, इन एक्स को हम कर देते हैं ना प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 20 में से 6 गए तो 14 बचेंगे और ये 6x और x x आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला माइनस के साथ में पूरा उतर गया और यहाँ से ये वाला पूरा उतर जाएगा यहाँ पर, और ये चिन्ह इसका बड़ा वाला चिन्ह है तो बड़ा वाला चिन्ह आ जाएगा, और ये 8x पे पावर 2, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया है। अगर इसमें भी कुछ सिमिलर मिलता एक जैसा तो हम उसका कुछ कर सकते थे। तो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन जो है वो रेडी है,
ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो ऐसा ये सेम वही है बिल्कुल जैसा पहले वाला था कि ये वाला उठाएंगे। आप ना एक नोटबुक जो नोटबुक होती है आप वो लीजिए और उसे लेकर ना बैठिए। उसमें आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि हमें कितना आ रहा है। मतलब एक पहले आपने क्वेश्चन समझ लिया अच्छे से, उस क्वेश्चन को समझने के बाद में आप उसे अपने आप करके देखिए। जैसे ये वाला वीडियो पॉज करी, ये वाला क्वेश्चन करिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसके बाद में ये वाला पहला वाला देखो, इन दोनों को लेंगे अलग अलग। ये दोनों जब हमने अलग अलग लिया, एक बार तो हम ये वाला उठा लेंगे और ये वाला पूरा ले लेंगे और इस और की जगह पर गुणा का निशान लगा लेंगे। क्योंकि इसका कारण ये है क्योंकि जब यहाँ गुणा लिखा है तो इस और की जगह पर भी गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा सोचना समझने की कहानी नहीं होती। पहला वाला क्वेश्चन उठाइए, इधर वाला पूरा उठा लो। तो मैंने लगा लिया y, ठीक है, पूरा ब्रैकेट लगाया और पूरा सेम टू सेम कॉपी मार दिया यहाँ पर उठाकर 4। ठीक है, अब फिर क्या करा, ये देखिए पहले वाले में प्लस आ रहा था तो इस वाले में माइनस आ रहा है, तो आप यहाँ पर माइनस जरूर लगाना। ये लगाया माइनस, एक बार ये वाला उठाया और दूसरी बार ये वाला पूरा उठा लेंगे। ठीक है, और ये एग्जाम में आ रहा है चैप्टर, एग्जाम में ये चैप्टर प्रश्नावली आ रही है। आप इसका जितना रिवीजन करेंगे उतना आपको बेटर और बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, हम आपके लिए बिल्कुल तत्पर सेवा में आपकी बिल्कुल लगे रहते हैं। देखिए इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब इसकी मल्टीप्लाई एक बार इससे करनी है, इसकी मल्टीप्लाई एक बार इससे करनी है। ठीक है, वही पुराना अपना रूल जो है, जो 3, अब देखो 3y तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो y पे जब हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि y 2 बार है। ठीक है, एक बार इससे करेंगे तो ये वाला जो माइनस का माइनस आ जाएगा, 3 ये आया 4, ये आया y। ठीक है, तो अब ये आ गया 4y, क्योंकि इस पे कोई y नहीं है 4 पे। तो अब हमें क्या करेंगे, अब इस वाले को लेंगे। ठीक है, जब हम इस वाले को लेंगे तो इसका माइनस उतार लेंगे। ठीक है, 8 हमारा 8 दिया 24, 24 लेंगे और 24 y एक बार है, y एक बार लेंगे। ठीक है, 8 चौक 32। अब देखिए ना तो इस पे y है ना x है, तो ये चर वाली संख्या आ चुकी है, तो इन दोनों को लेंगे, 8 चौक 32 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब हमें वही चीज करनी है। देखिए जो हमने मतलब कॉमन वाली संख्या देखनी होती है कि y किस पे है। सिर्फ देखो y पे स्क्वायर है, ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये y खाली है, ये y खाली है, ये तो इस पे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 24 माइनस माइनस क्या है, प्लस, तो इन्हें प्लस करेंगे और संख्या रखेंगे बड़े वाले की। ठीक है, तो 24 और 4 हो गए 28, y और संख्या कौन सी बड़ी है, माइनस की बड़ी है, माइनस की संख्या रख लेंगे, प्लस लगाएंगे 32 और यहाँ लगाएंगे 3y पे स्क्वायर। ठीक है, 3y पे स्क्वायर। तो आपका ये क्वेश्चन है। अगले वाले क्वेश्चन के लिए अब हम चलते हैं। तो आप, मैं लिखूंगा और आप उसे पॉज करके वीडियो को आप उसे आगे लिखेंगे। जी हेलो, जो आप मतलब क्वेश्चन करके देखा आपने क्वेश्चन करके देखा, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो अगर ठीक गया तो ठीक है, नहीं गया तो उसे करेक्शन कर लिए। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए हाजिर है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो देखिए मैंने जहां पर और लिखा था, इस और की जगह पर मैंने यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दिया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि वही वही कहानी इसके साथ भी करनी है कि पहले वाले देखो 2 कॉलम हमने डिवाइड में मतलब अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग कॉलम दिखा दिए। इसके बाद में पहली वाली संख्या को उठाना है, बाहर रखो 2.5 L। ठीक है, ब्रैकेट में दूसरी वाली पूरी संख्या ले लो, 2.5 L प्लस 0.5 M ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब हम ये वाली संख्या बाहर रख लेंगे, ये हमने बाहर रख लिया, 5M पूरी संख्या ये वाली उठा के उधर रख दो। ठीक है, 2.5L प्लस 0.5M। ठीक है, ये पूरी आ गई। यहां तक तो आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा कि एक बाहर रखना है, मतलब दोनों क्वेश्चन में से एक बाहर रखा, दूसरा वाला इधर रखा, ये संख्या इधर, ये संख्या उधर। यू आसान तरीके से हम समझा रहे हैं आपको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
तो अगर देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका देखिए कई सारे हैं। अगर आपको दशमलव में मल्टीप्लाई करनी नहीं आती तो आप उसे सीख लीजिए, मैं एक बार आपको बता देता हूँ, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, देखिए जब 0.5 ये रहा और ये रहा 0.5, एल को तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, और 0.5, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, दशमलव को भूल जाएंगे कुछ देर के लिए, दशमलव आप भूल जाइए, ठीक है, दशमलव गायब कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, पचम 25 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 11 और 12 मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 2 5 और 1 6। ठीक है, हमारे पास आ गया 6.52। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमें, पहली संख्या छोड़ के दशमलव है तो पहली संख्या छोड़ के आप दशमलव लगा दो। ठीक है, और ये आप आ गया एल, इधर भी एल है इधर भी एल है तो एल पे पावर 2 लग जाएगी। अगर आपको ये मल्टीप्लाई समझ में आ गई है तो ठीक है, अगर नहीं आई तो हमारी वीडियो पीछे जाकर आप रिवीजन में देख लीजिए, हमारी वीडियो में कुछ वीडियो ऐसी पड़ी हुई है जो आपको दशमलव वाली मल्टीप्लाई बता रही होंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आ गया, हमारा क्वेश्चन जो है वो 6.25 एल पे पावर स्क्वायर, एक बार इससे ले लो। ठीक है, एक बार इससे ले लेंगे तो जब भी हम 2 के साथ कभी भी हम जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आता है। ठीक है, मगर हम यहाँ पर हम करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर 0 ले लिया, 5 ले लिया। ठीक है, पचम 25 हासिल लगा 2, 5 10 11 और 12 मल्टीप्लाई 0 5 की 0, 2 0 की 0। ठीक है, एक के बाद दशमलव है वो हम लगाएंगे अभी, तो एक एक, एक के बाद दशमलव है तो 1.2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पर हमने क्या करना है, प्लस लगाना है। ठीक है, और इसके बाद ये वाली संख्या उठाकर यहाँ रख दो। ठीक है, रख दी। ठीक है, तो अब हम इसे मिटा देते हैं। अब इसमें एल वेल तो देखो है नहीं है, देखिए एल जो है, एक एल है और एक एम है, एल तो इसका हो गया और एम इसका हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी को हम यहाँ से लेंगे, इसके साथ करेंगे। अभी देखिए हमने इसे करके देखा था तो माइनस का हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे जो माइनस आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो हमने अभी मल्टीप्लाई करी है तो वही मल्टीप्लाई अब हमें क्या करना है, इसकी इसके साथ करनी है, फिर इसकी इसके साथ करनी है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा, तो इसे करेंगे तो हमारे पास आएगा जो अभी आया था 1.25। ठीक है, और एम एल। ठीक है, अब देखो एम एल कर लो या एल एम कर लो, एक ही बात है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें आगे पीछे कर लोगे ना आप तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। ठीक है, उसके बाद एक बार इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पीछे करके देख चुके हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, प्लस माइनस, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और फिर यहाँ पर हमारा क्या आ रहा था, 6.25 एम और इधर भी एम। ठीक है, जब एम एम है तो एम पे पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये वीडियो जो है लंबी ज़रूर हो रही है मगर ये हम आपको बहुत समझा समझा के कि आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अब हमें देखो क्या करना है, अगर आपका यहाँ तक क्लियर है तो आपको कॉमन संख्याएं लेनी है। अगर आपने कॉमन संख्याएं सेम टू सेम कर ली तो आप ये समझ लीजिए कि आपने बिल्कुल सवाल को हल कर लिया है। ठीक है, तो अब देखिए ये यहाँ पर 6.5 एल पे पावर 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं पर एल पे पावर 2 है नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, 1.25 एल एम है और कहीं है पर, हाँ ये रहा एल एम है। ठीक है, एम एल चल जाएगा, ये आगे पीछे हो जाता है जैसे मैंने बताया था आपको। तो इससे ना ये कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। ठीक है, इसे हमने काट दिया, अब हमारे पास बचा ये। ठीक है, इसके आगे की संख्या माइनस है और इसके आगे की संख्या प्लस है। ठीक है, मिल तो आपस में रहे नहीं है क्योंकि इसमें एल पे स्क्वायर है, इस पे एम पे स्क्वायर है, तो हम यहाँ लगाएंगे 25। ठीक है, एल पे स्क्वायर। अब देखिए ये वाला चिन्ह जो है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो प्लस है वो इसके साथ का था, ये वाला जो माइनस था वो इसके साथ का था, ये वाला जो है ये इसके साथ का है, ये वाला जो यहाँ प्लस है वो इसके साथ का है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस के साथ में 6.25 एम पे स्क्वायर एंड ये आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें भी देख लेना कॉमन हो तो कुछ लगा देना, वैसे कॉमन है नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ।